गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जय कुमार है। मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। बचपन से ही खेलों में रुचि रही, इसी कारण मैं कई बार बहुत सारे जैसे कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट गेम अभी भी खेल लेता हूँ। कॉलेज में आने के बाद जिम भी करता हूँ। अभी मैं 22 साल का हूँ। दोस्तों मुझे अपनी जॉब के कारण दिल्ली में अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिलना पड़ता है और उनसे भुगतान लेनी पड़ती है। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मुझे लक्ष्मी नगर जाना है, वहाँ पर किसी अशोक नाम के आदमी से मिलकर पैसे लेने हैं। उन्होंने मुझे उनका नंबर और एड्रेस भेज दिया। मुझे जाने के लिए कहा। मैं अपने एक दोस्त को लेकर गया। मैं बताए गए पते में पहुंचा, लेकिन उस गली में इस एड्रेस से मुझे घर नहीं मिला। मैंने अशोक को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर भी बंद आ रहा था। फिर मैंने बॉस से फ़ोन करके अशोक की फ़ोटो मांगी तो उसने मुझे फ़ोटो दे दी। हम लोग उनकी फ़ोटो दिखाकर आसपास पूछने लगे। मेरा दोस्त पूछ रहा था और मैं पास की दीवार पे बैठ गया। चूँकि सर्दी का मौसम चल रहा था तो सब लोग गली में बैठकर धूप सेक रहे थे। कई बुरी महिलाएं और बच्चे भी बाहर बैठी धूप सेक रहे थे। पास में ही एक फॉर्चून की दुकान थी और काफी औरत दुकान के सामने बैठे गप्पे लड़ा रही थी। जब मैं उधर देखा तो 10-12 औरतों में एक 28-30 साल की औरत थोड़ी अलग बैठकर बात करते दिखी। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था मानो वो कोई खूबसूरती सी है। मैं थोड़ी देर तक भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। मैं बस उन्हें ही देखते जा रहा था। सच में वो काफी खूबसूरत थी। मैं बस उसी में खोता गया और ताकता रहा। कुछ देर बाद जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है तो उसने मेरी तरफ देखा। फिर मैं दोबारा से बात करने लगा। फिर वो दोबारा से बात करने लगी। अब वे बातें करती हुए बीच बीच में मुझे देख रही थी। मैं अभी भी उसी की ओर देख रहा था। तभी किसी ने पास आकर मुझे पूछा, दुकान पर कोई नहीं है क्या? ये बात उस भाभी ने सुनी तो वो एकदम से उठकर चली। मैं उनकी तरफ देख रहा था। वो चलकर दुकान में गई और ग्राहक से बात करने लगी। मैं बस अभी भी उन्हें ही देखता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब ग्राहक उनकी दुकान से चला गया तो मैं दुकान में जाकर खड़ा हो गया, उन्हें देखने लगा। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे देखा और बोली, क्या चाहिए? मैंने एकदम से बोला, तुम। वो हिचकिचा कर बोली, क्या कह रहे हो? मैं थोड़ा होश संभाल कर, सॉरी मुझे रसना चाहिए। घूम घूम कर मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसीलिए। मेरी बात सुन वो काफ़ी हंसने लगी और फिर पीछे घूमकर कुछ देख रही थी। फिर पलटकर उसने मुझे रसना दे दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे हुए? वो बोली, 20 रुपये। मेरे पास खुले पैसे तो थे, लेकिन मैंने जानबूझकर कहा, क्या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँ? मेरे पास खुले नहीं है। वो मुस्कुराकर बोली, जी कर दो। फिर मैंने उनका फ़ोन पकड़ा दिया और उन्हें अपना नंबर उसमें भर दिया। मैं उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मैं वहाँ से जाने के मन में तो नहीं था, लेकिन फिर मेरे दोस्त के बुलाने पर मुझे वहाँ से जाना पड़ा। इत्तेफाक से जो नंबर उसने दिया था उस पर उसका व्हाट्सएप भी था। मैंने उसको कुछ मैसेज किया तो उसने रिप्लाई भी दे दी। फिर इसी तरह भाभी से चैट होने लगी। उससे बात करने पर पता चला उसका पति काम से बाहर रहता है और वो घर पर अपनी 4 साल की बेटी के साथ रहती है। फिर हम दोनों इसी तरह हंसी मजाक करने लगे। एक दिन मैंने मजाक से कह दिया, आपके पति इतने दिनों तक बाहर रहते हैं तो घर पर? वो बोली, अभी तो कोई नहीं है।
आपको अगर घर पर आना है तो आ जाओ। मैं बोला सोच लो, फिर कहीं आप मना कर दो तो। फिर वो हंसने लगी और बोली नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद मैंने भाभी से बात करना जारी रखा। धीरे धीरे मैं उन्हें कुछ भी मैसेज भेज देता, वो बुरा नहीं मानती। एक दिन मैंने उन्हें एक वीडियो भेज दी, तो अब उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। एक रात हम दोनों बात कर रहे थे। वो बोली कल तुम मेरे घर आ सकते हो? मैं बिना सोचे कह दिया बिल्कुल, बताओ कब आना है? वो बोली शाम को ही आना, दिन में तो मैं दुकान पे रहती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाएगा। मैं बोला क्या बात है ऐसी? वो बोली तुम आओ तो बताती हूँ। उसके बाद उसके बताए टाइम पर अगले दिन मैं उसका घर पहुंचा। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। घर जाकर उसने मुझे चाय के लिए पूछा, मैंने मना कर दिया। फिर वो खाने के लिए कहने लगी तो मैंने मना कर दिया। खाने के बाद उसने अपने बेटी को रूम में सुला दिया। मैं बोला क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती थी? वो बोली नहीं, वो बस अकेली थी तो तुम्हें बुला लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे कहा मुझसे चलना चाहिए। मैं उठकर जाने लगा तो वो आकर बोली अरे रुक जाओ ना, मैं बहुत अकेली हूँ और अकेला महसूस करती हूँ, मुझे प्यार करने वाला भी कोई नहीं है, सो मैं अकेले बहुत तन्हा रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर हम दोनों उसके बाद थोड़ी बहुत पहले तो इधर उधर की बातें करने लगे। उसने मुझे बताया कि उसके पति काफ़ी दिनों में, जैसे कि 4 महीने 5 महीने में आते हैं और इन 4-5 महीने वो बिल्कुल अकेले रहती हैं। उसके पति कभी कभी तो दिन भर में एक बार भी फ़ोन नहीं करते और कभी कभी 1-2 बार दिन भर में फ़ोन करके ही रख देते हैं 1-2 मिनट। उसने मुझे कहा कि जब से मेरी तुमसे बात होने लगी मेरा ये अकेलापन दूर होने लगा। मेरे सास ससुर भी यहाँ नहीं रहते हैं और मैं अकेला, बहुत ज़्यादा ही अकेले महसूस करती हूँ। ऐसे में मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा और जब मैं तुम्हें पूरा जान गई तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के बारे में सोचा। फिर वो मुझे खुद आकर बोली आई लव यू। मैं तो जैसे खोस आ गया। वैसे वो मुझे पहले से पसंद थी, इसीलिए मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। तो फिर क्या था, मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम दोनों की रिश्ता बहुत ही अच्छे से चलने लगा। और उस दिन के बाद मैं अक्सर उसके घर जाया करता और उससे मिला करता। फिर एक दफ़ा उसके पति आ गए और फिर उसके पति उसे अपने साथ शहर ले गए। उसके बाद मेरा उससे ना मिलना हुआ ना बात करना, क्योंकि उसके बाद उसने अपना नंबर बदल दिया। लेकिन बस अब वो मेरी यादों में ही है और मैं उससे कहीं ना कहीं प्यार भी करता था, इसलिए मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। दोस्तों ये कहानी उसी की याद में। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।